बना दिए दुख कष्ट काट कर, अथवा बुढ़ारियों में तुम कहते हो दुखे काटने के लिए। तुम्हारे पाप में हम तुम्हारा साथ दें? देखो, हम तुम्हारे पाप में कोई साथ नहीं दे सकते। अब तो हम वृद्ध हैं, जैसे तुम्हारा पालन पोषण किए थे ऐसे तू भी अब हमारा पालन पोषण करो। ये तुम्हारा धर्म है, लूट के करो चाहे कमा के करो, ये तुम्हारा काम है। अब वो पूरा ठीक हो गया। वहां से सीधा दौड़ा, बाबा जी के पास पहुंचा और सीधा उसके पैर पर गिरा और उसके पैर को रोते रोते गीला कर दिया। अब गरम गरम आंसू जब उनके पैर पर पड़े तो एक बार वो कहे, अरे अरे उठो उठो उठो। जैसे उठो तो ऊपर देखा, अरे चिल्लाने लगा कि गुरुजी, अरे इतना दिन जो पाप हुआ सो तो हुआ, आज तो सबसे बड़ा पाप हुआ। आप जैसे लोगों को मैं बांध के रखा हुआ हूँ। गुरुजी, मैं तो जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आपको पता ही है कि उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, पढ़ने लिखने की शिक्षा दी और वो बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के पश्चात ऐसा काव्य लिखा जो संसार में अमर है। यदि वाल्मीकि नहीं होते तो राम को कोई नहीं जानता। वाल्मीकि हैं इसीलिए राम को हम आप जानते हैं, अन्यथा उनको बताने वाला कोई भी नहीं था। तो ऐसे आदि कवि उन्हें कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि किस वाक्य से हो गए जी? एक ही तो वाक्य था कि तुम दूसरों के लूटते हो, है नरक में जाओगे, तुम्हारा सुधार कैसे होगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? और उनके जीवन बदल गए। ऐसे ही आप नाम ले रही थी अमली बाल, यही तो कहा था बोध है, अरे मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? यही तो कहा ना। और समझ में उसे नहीं आया, फिर बाद में समझाया गया और अमली बाल बहुत बड़ा ऋषि महात्मा बन गया। कहने का मतलब है कि हमको आपको ऐसे समय, संजीव जी, ऐसे जब कोई आयोजन होता है इस समय अपने हृदय को मस्तिष्क को ऐसे ही खोल के रखना चाहिए। और इन प्रवचन के बीच से कोई शब्द यदि आपको लगे हो कि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये जीवनदायिनी है, तो उस शब्द को अपने भीतर में धारण करिए और अपने इस जीवन को सुंदर बनाइए। मनुष्य जीवन की सफलता इसी है ना जी। देखिए, जो चाहता है कि मैं सुधरूं वही सुधरता है। कोई कितना भी उपदेश करे और किसी को सुधारना ना हो तो फिर उसका सुधार कोई नहीं कर सकता है। तो इस सुंदर पवित्र यज्ञ का जो कार्य हुआ है, सत्संग जो हुआ है, इसमें आप सबके बीच में बोलने का अवसर मुझे मिला। मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने कर्म को सुंदर बना के श्रेष्ठ आचार विचार व्यवहार के माध्यम से हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और आने वाले समय में जो इस शरीर की शोभा है, जो इस वाणी की शोभा है, जो इस आंख की शोभा है, वह काम करे, इसके विपरीत कोई भी काम न करे। इतना सुंदर हाथ मिला है, हाथ से क्या करना चाहिए? दो काम कर सकते हैं। एक हाथ से किसी को ऐसे ढकेल दीजिए रास्ते में तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्या कहेगा वो? अरे कैसा राक्षस है, यही तो कहेगा कि और भी बढ़िया शब्द निकलेगा उससे, कैसा तो राक्षस है। और एक कोई गिरा हुआ है उसको उठा दीजिए तो क्या कहेगा? अरे आप तो देवता है। हम गिराने का भी काम इससे कर सकते हैं, राक्षस भी बन सकते हैं, और उठाने का काम भी इसे कर सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं। एक थे राजा दानी हरिश्चंद्र, एक थे भामाशाह, है ना जी। हरिश्चंद्र को और भामाशाह को आज तक लोग जानता है। पैसा उनके पास भी था। क्या आप समझते कि खाली उन्हीं के पास पैसा था और किसी के पास नहीं था क्या? पैसा तो बहुत लोगों के पास रहे होंगे जी, हैं? लेकिन बहुत लोगों में किसी को लोग जानता है, किसी को लोग नहीं जानता है। तो हमारे पास यदि धन है तो उसका सदुपयोग कैसे करें, ये हरिश्चंद्र और भामाशाह से सीखना चाहिए। हमारे पास बुद्धि विवेक है तो इसका प्रयोग कैसे करें,
ये हमें भगवान राम और भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। हमारे जितने भी देवता हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में क्या था? बस उनकी वाणी थी, है ना जी। भगवान राम कितना सुंदर बोलते थे, कभी भी ऐस तैस में बोलते हुए सुने होंगे आप उन्हें, हैं? तो इस प्रकार से हमको आपको अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, पूर्वजों से सीखना चाहिए, अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए, नियमित हमारा जीवन हो। देखिए, मैं आपके लिए कुछ लिख रहा था यहाँ, उस दिन मैं जो बोला था आप सुने होंगे, उसको मैंने इसमें लिखा है। उस दिन आप थे, ये लोग नहीं थे, है ना, कुछ बच्चे नहीं थे, तो मैं उसको आपके लिए लिख दिया है कि आप इसे पढ़िए, है ना। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय निकाल के, और कम से कम इसका पाठ होना चाहिए। आपके जीवन में सुगंधी जो आएगी वो आपके भीतर से आने वाली है, और किसके माध्यम से? आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आपके कर्मेंद्रियों के द्वारा ये सुगंधी आती है। और दुर्गंधी भी इसी से आती है, दुर्गंधी भी इसी के माध्यम से आती है। तो आपके शरीर के सारे अंग शुद्ध हों, वो कैसे होगा? तो प्रतिदिन आप अपने शरीर के अंगों का निरीक्षण करेंगे, है ना, तभी, अन्यथा नहीं। तो मेरे साथ मैं बोलता हूं, आप सुन लीजिए, आप भी बोलने लगेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, है? मैंने इसमें कुछ लिखा है, उसको आप सुनिए। मैंने लिखा है, परमात्मा के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम हैं, अनंत नाम है। उस नाम में एक मुख्य नाम है ओम। क्या नाम है जी? ओम। तो हमें ओम का जप सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ओम का जप। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय ऐसे बैठ जाइए, सीधा होके, ऐसे आंख बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए। ये कम से कम 3 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके पास समय, ऐसे जप करना, ठीक है। फिर अर्थ सहित जप करना चाहिए। ओम का अर्थ क्या होता है ना। तो ओम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा है ओम सच्चिदानंद। एक नाम क्या है? ओम का अर्थ सच्चित आनंद होता है ना, सच्चिदानंद। ओम निराकार, परमात्मा का एक नाम क्या है जी? ओम का अर्थ निराकार होता है। ओम सर्वशक्तिमान, जिसके भीतर सभी प्रकार की शक्ति होती है, सर्वशक्तिमान। ओम का अर्थ न्यायकारी होता है। ओम का अर्थ दयालु होता है। ओम का अर्थ अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता, और फिर सर्वरक्षक। ये परमात्मा के नाम जो ओम है, इसके अर्थ हैं। और भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो इसका पाठ ऐसे करते, ओम सच्चिदानंद, ओम निराकार, ओम सर्वशक्तिमान, ओम न्यायकारी। और ये जो हम अर्थ बोलेंगे, तो एक शब्द अभी बोला क्या? न्यायकारी। क्या बोला? न्यायकारी। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप यदि किसी का सामान छीन लेते हैं तो लोग क्या कहता है? ये अन्यायी है। क्या कहता है? कहता है ना, ये न्यायकारी। सबसे बड़ा न्यायकारी परमात्मा है। परमात्मा के इस न्यायकारी अर्थ को जपते हुए हमें कैसा बन जाना चाहिए? हमें भी न्यायकारी बन जाना। किसी के साथ भी, जैसे पत्नी के साथ भी लोग अन्याय करता रहता है, पति के साथ भी लोग अन्याय करते रहते हैं, है ना, होता है ना ऐसा परिवार। बच्चों के साथ भी अन्याय होता रहता है, माता पिता के साथ भी अन्याय होता रहता है। तो परमात्मा के इस नाम को जपते हुए ओम न्यायकारी, तो परमात्मा न्यायकारी है। हमें भी परमात्मा से सीख करके क्या बन जाना चाहिए जी? न्यायकारी बन जाना
किसी के साथ भी हम अन्याय न करें। बात समझ में? ये है पूजा, ये पूजा है ना। ये है नाम का जप। जिस नाम को जपते हैं उसके अनुसार अपने आप को बना लीजिए। आज यही हो रहा है। नाम तो हम लोग जपते हैं, सीताराम 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 जय सीताराम कहते हैं ना, लेकिन नाम जपने के बाद थोड़े काल के बाद न सीता का काम करती है न राम का काम करता है। होता है ना जी, घर वाली को मारता है डंडा से और घर वाला का ठीक खींचती है ना जी। होता है ना ऐसा समाज। यस। कटा लिया राम 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 दोनों कर रहे हैं, है ना जी, पति भी और पत्नी भी। क्या है ऐसे जब से कोई लाभ हुआ है? बड़े भाई छोटे भाई का खून कर देता है। अभी टेलीविजन में कल परसों में देखे थे, है ना। बताइए, तो इस प्रकार से हम जिस नाम का जप करते हैं वैसा गुण हमारे भीतर हो जाना। तो ऐसे कहेंगे न्यायकारी, तो हमें भी न्यायकारी बनना। एक है सर्वरक्षक, परमात्मा का नाम क्या है जी? ओम का अर्थ है सबकी रक्षा करने वाला। तो हमें भी कैसा बनना चाहिए? सबकी रक्षा करने वाला। परमात्मा कैसे सबकी रक्षा करता है? तो इसमें मैंने इसमें लिखा है, हे सर्वरक्षक प्रभु। ध्यान से सुनिए, ध्यान है हमारी तरफ की नहीं? बुआ ध्यान है कि नहीं? अब दूसरा काम कर रही है। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप लोग आंख बंद कर लीजिए, आनंद आएगा। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप सब जगह विद्यमान होकर सबकी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप प्राण वायु अन्न जल फल फूल औषधि वनस्पति सूर्य चंद्र आदि के द्वारा सतत हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मुझे मानव तन प्राप्त कराया है और इस तन में अनेक प्रकार के अंगों को लगाकर इसमें अनेक प्रकार के सामर्थ्य को भी भर दिया है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर लेते हैं। प्रभु, आपने मुझे नासिका प्रदान किया है और नासिका छिद्रों में गंध ग्रहण करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के सुगंधों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दुर्गंधों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे जिह्वा प्रदान किया है और इस जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति दी है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक भोज्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे 2 आँख प्रदान किए हैं और इन आँखों में देखने की शक्ति दी है, जिससे आपके द्वारा बनाए हुए इस सुंदर संसार को देखकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक दृश्य पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे त्वचा प्रदान किया है और उस त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के पवित्र पदार्थों को छूकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक और पवित्र पदार्थों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे 2 कान प्रदान किए हैं और इन कानों में सुनने की शक्ति दी है, जिससे अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक शब्दों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे वाणी दिया है और इस वाणी में हृदय में उठने वाले उद्गारों को शब्दों में व्यक्त करने का सामर्थ्य दिया है, जिससे अनेक प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ उद्गारों को व्यक्त कर हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक उद्गारों से हम अपनी रक्षा भी करते हैं। प्रभु, आपने मुझे 2 हाथ प्रदान किए हैं और इन हाथों में कार्य करने की शक्ति दी है, जिससे दान पुण्य सेवा आदि श्रेष्ठ कार्यों को करके हम आनंदित होते हैं तथा हानिकारक